सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट रीजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट यानी कि पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के भी हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल बीसीसी 2026 का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया। किसका किसका? ज्वाइंट का आया, साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर का भी आया। अब अलॉटमेंट आने के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिला, बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा अच्छा कोर्स भी मिला, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपग्रेड भी किए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में अनफॉर्चुनेटली कोई भी कॉलेज या भी कोई भी कोर्स अलॉट नहीं हुआ। एंड कल से सबसे ज्यादा इस ट्रस्ट में यही बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका कुछ रैंक से छूट गया, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग देख रहे हैं तो उसमें 1200-1300 तक मिला हुआ है और उनका 1500 है, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। तो वो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं और लगातार पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या सेकेंड राउंड के लिए दोबारा काउंसलिंग करना होता है। ऐसे से बहुत सारे डाउट्स उनके मन में हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका ये डाउट पूर्णतः दूर हो जाएगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दे सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कल फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आया, लिस्ट आया, ओपनिंग क्लोजिंग भी आया। अब आपके पास जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, उनके पास क्या ऑप्शंस, ठीक है, पहले ये समझो बच्चा, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, ठीक है। तो उस ऑप्शंस के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। पहले एक बात ध्यान से समझो, देखो बच्चा, मायूस हो आप लोग, कोई भी मायूस होगा। अगर मैं भी आपके जगह स्टूडेंट रहूंगा ना, मैंने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया है, मैंने बहुत मेहनत से तैयारी करा है, मेरा रिजल्ट भी आया, लेकिन काउंसलिंग के फर्स्ट लिस्ट में अगर मेरा नाम नहीं आएगा ना, तो मैं भी आपके जितना ही मायूस होगा। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत दुखद चीज होती है। तो आप लोग मायूस हैं, उदास हैं, उस चीज को मैं भली भांति समझ रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास अभी दो मेन मौका बचा हुआ है, दो मेन मौका बचा हुआ है। पहला है सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और दूसरा है मॉप अप राउंड यानी स्पॉट राउंड। देखो बच्चा, ध्यान से समझो, बीसीसी का जो काउंसलिंग का रिजल्ट आता है बच्चा, वो बेसिकली 3 राउंड में आता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और तीसरा राउंड नहीं होता है, तीसरा होता है मॉप अप। अभी ये आपका बस फर्स्ट राउंड था, अभी आप मायूस क्यों हो रहे हो? अभी मायूस नहीं होना है मेरे भाई। सेकेंड राउंड में अगर नहीं मिला तब दुख की बात है, तब मायूसियत की बात है। रीजन ये है क्योंकि स्पॉट राउंड में बहुत कम ही सीट बचते हैं, ना के बराबर बहुत कम ही सीट बचता है। तो स्पॉट राउंड एक बहुत कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण बहुत कम रहती है स्पॉट राउंड। सेकेंड राउंड में नहीं मिला तब टेंशन की बात है। अभी आप लोग के सामने एकदम सबसे बड़ा सेकेंड राउंड बचा हुआ है। देखो, मैं कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं कि बच्चा, सारे सीट्स जो हैं वो जो है अलॉट फर्स्ट राउंड में नहीं हो जाता, ठीक है। दूसरा चीज, फर्स्ट राउंड में जितने भी सीट अलॉट हुए उसमें से बहुत सारे सीट होंगे कैंसल्ड। क्यों कैंसल होंगे सर? ये आपके भी मन में होगा, सर हम लोग तरस रहे हैं सर सीट के लिए, जिसको मिला होगा वो क्यों छोड़ेगा? देखो, बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले समझो, बहुत सारा बच्चा जो है रीनीट दिया है, नीट में अच्छा रिजल्ट आया होगा, नीट के थ्रू जाएगा, काउंसलिंग अटेंड सब लोग कर देता है, लेकिन एडमिशन सब लोग नहीं लेता है, ठीक है। बहुत सारे सीट होंगे कैंसल, ठीक है, जो सेकेंड राउंड में आएंगे। दूसरा चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे आप काउंसलिंग कर रहे थे तो उसमें आपने सारी चीजें डाली, पहले नर्सिंग डाला, ठीक है, फिर डाला आपने ना चाहते हुए। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर डाला होगा फॉर सेफ्टी रीजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फार्मेसी नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने फार्मेसी डाला फॉर सेफ्टी रीजन। तो अब जिसको करना था नर्सिंग, मिल गया फार्मा, तो वो क्या करेगा बच्चा? वो करेगा अपग्रेड, ठीक है।
है, अपग्रेड करेगा तो अपग्रेडेशन में बहुत सारे बच्चे जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपग्रेड करेंगे या नहीं भी करेंगे कैंसिल कर देंगे एडमिशन, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस बेसिस पे भी कैंसिल करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरामेडिकल का भी एग्जाम देते हैं, नर्सिंग का भी एग्जाम देते हैं, सीयूटी का भी देते हैं। अब पैरामेडिकल में उन्हें और अच्छा कोर्स मिलने जा रहा है क्योंकि पैरामेडिकल की भी काउंसलिंग आज से शुरू है। तो ये समझो बात को, ठीक है। इस बेसिस पे भी होता है, इस बेसिस पे भी होता है कि दो एग्जाम दिया तो उसके बेसिस पे कैंसिल करा है। तो बहुत सारे सीट कैंसिल होते हैं, प्लस जो बचे हुए सीट होते हैं सारा अलॉटमेंट होता है किसके थ्रू, सारा अलॉटमेंट होता है बच्चा सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड एक जो है बड़ी चीज होती है बच्चा, ठीक है। ऐसा मत सोचो, तो आप लोग अभी मायूस मत हो, आप लोग सेकेंड राउंड का इंतजार करो। सेकेंड राउंड में अगर आपको नहीं मिलता है तब दिक्कत वाली बात है, तब आपको ये लगना अंदर से शुरू हो जाएगा कि आपका सफर समाप्त हुआ 2026 का। लेकिन कुछ बच्चे अभी से ही ये सोच ले रहे हैं कि सर मेरा 2026 का सफर हो गया समाप्त, जबकि ऐसा नहीं है बच्चा। अभी आपको एक राउंड का और प्रतीक्षा करना है, फर्स्ट राउंड में ही सब कुछ नहीं हो जाता। सो एकदम पेशेंस रखिए अपने अंदर और हिम्मत नहीं हारिए। फर्स्ट राउंड में हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है बच्चा कि मॉप अप राउंड। अब मान लेते हैं कि आपको जो है सेकेंड राउंड भी कॉलेज नहीं मिला, तो एक ऑप्शन आपके लिए मॉप अप राउंड, स्पॉट राउंड भी है। ये सबसे लास्ट में होता है, हालांकि इसमें सीटों की संख्या कम होती है, नो डाउट सीटों की संख्या बहुत कम रहती है। नर्सिंग में 5-7 सीट बचता है, यानी जो सेकेंड राउंड में भी कैंसिल हुआ वो सीट, जो सेकेंड राउंड में भी एडमिशन नहीं हुआ वो जाता है मॉप अप राउंड में, वो जाता है स्पॉट राउंड में। यानी उन सीटों पे एडमिशन होता है थ्रू मॉप अप राउंड, स्पॉट राउंड। ये सबसे आखिरी राउंड होता है और ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। अभी ऑप्शन खत्म कहां हुआ है बच्चा, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि क्या सर सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही बार का काउंसलिंग से आपका फर्स्ट राउंड में मिला है, सेकेंड राउंड भी होगा, दोनों के लिए एक ही काउंसलिंग होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मॉप अप राउंड भी अभी आपका है, सो टेंशन मत लो। मैं फिर से रिपीट करूंगा बच्चा कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड आप लोग इंतजार कीजिए। सेकेंड राउंड में अगर नहीं मिला तब फिर आप समझिएगा कि आपका 26 का सफर खत्म हुआ। सेकेंड राउंड आपका कब आने वाला है? अब दिन ही कितना है बच्चा, सेकेंड राउंड आपका 10 अगस्त को आने वाला है, 10 अगस्त को, यानी 10 दिन का और इंतजार करना है। हम समझ रहे हैं ये 10 दिनों का इंतजार बहुत टफ होगा, लेकिन कर लीजिए इंतजार, ठीक है, कर लीजिए, हो सकता है अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन हाँ, एक चीज और है, आप लोग ओपनिंग क्लोजिंग जरूर देख लेना, ठीक है, साइड से। ये नहीं कि अब मिला है 5000 रैंक तक तो अब 30,000 40,000 वाले बच्चे भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, उनका तो उम्मीद टूटेगा ही ना। जितना तक फर्स्ट राउंड में मिला है उससे थोड़ा सा रैंक आगे बढ़ा के आप लोग उम्मीद रख सकते हो, ये बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद भी ऑप्शंस हैं, अगर ये सब चीज नहीं हुआ तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे फिर। या तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, फार्मेसी में, फिजियोथेरेपी में, लैब टेक्नीशियन, ओटी में, जिसमें आपकी इच्छा। या तो 2027 के लिए तैयारी करो, क्योंकि आप भी देख रहे हैं बच्चा ये जो एग्जाम है, ये इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एग्जाम एक बार में क्रैक करना मुश्किल है। इस बार भी जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, आपको पता है एक बच्चा था हमारा जिसका रैंक 3 आया था और एक स्टूडेंट है जिसका रैंक 6 आया है, था ना। दोनों बच्चे हमारे 2025 के स्टूडेंट थे, ठीक है। 2025 में भी तैयारी किए थे, 26 में भी दिए, 26 में सेलेक्ट हुए। तो अक्सर जो है ड्रॉपर्स का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि एक बार तैयारी करके आप सोचोगे बीसीसी एग्जाम क्रैक कर ले, तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो 2027 की प्रिपरेशन करना एक ये भी ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन आपके पास समय है तो, क्योंकि इसके लिए आपको 1 साल डेडिकेटेड देना पड़ेगा। और देने के लिए तैयार हो तो बहुत जल्द हमारा जो है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बैच लॉन्च हो रहा है। बीसीसी 2027 के लिए इस बार हम लोग ऑफलाइन भी 1 ईयर बैच ला रहे हैं। ऐसे पिछले साल नहीं चला था हमारा ऑफलाइन बैच 1 ईयर, ठीक है, उससे पिछले साल चला था। तो इस बार हम लोग ऑफलाइन भी 1 ईयर का बैच ला रहे हैं और ऑनलाइन तो ला ही रहे हैं। तो ये बैच भी बहुत जल्द आ रहा है। तो अगर आप मन में बना के रखे हो कि नहीं भाई हमको नर्सिंग करना ही करना है, और करना है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, हमें प्राइवेट के तरफ आंख उठा के नहीं देखना है, इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है। 1 साल समय देना होगा आपको, कोई भी चीज समय मांगता है।
आपको समय देना होगा, लेकिन उस समय के बदले आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जाके रिजल्ट चेक कर लो। मोस्टली बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी ड्रॉपर्स से ही हैं, सभी ड्रॉपर्स बच्चे ही हैं। ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम दिए और सफल हो गए। मिलते हैं, होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना ऑप्शन अभी आपके पास है। अल्टीमेटली मैं बस इतना ही आपको समझाना चाहता था कि आप लोग बहुत ज्यादा मायूस हैं, हम समझ रहे हैं, उस मायूसियत को हम समझ रहे हैं, उस दुख को समझ रहे हैं, और इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। आप लोग उदास मत हो। अरे एक जो है एग्जाम कुछ भी डिसाइड नहीं करता मेरे भाई, उदास मत हो। आपका काम था मेहनत करना, आपका काम था सारी चीजों को ईमानदारी पूर्वक करना, जो आपने किया। अब सारा चीज काम है आपके किस्मत का, रिजल्ट का। तो इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, और अभी असली चीजें बाकी है, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, चलिए, तो वंस अगेन बीसीसी 2026 के सभी स्टूडेंट, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि सेकेंड राउंड में आप लोगों को कॉलेज मिले, और मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोग को जो भी बच्चे छूट गए हैं उनको सेकेंड राउंड में जो है कॉलेज मिले, अच्छा कोर्स मिले, अच्छा कॉलेज मिले, और सब लोग जो है सेकेंड राउंड के बाद खुश हो जाओ तुम लोग। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। धन्यवाद।